पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। नमस्कार, राम राम। आज लगातार संघर्ष की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज 50वें दिन ये धरना जारी और संघर्ष जब तक सरकार हमारे साथ में न्याय नहीं कर दे तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। और मित्रों, कई बार कई नुमाइंदों से भी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आपका नियमितीकरण हो। शिक्षा मंत्री जी कहते हैं मैं आपका नियमितीकरण चाहता हूं, खुले मन से कहा। तो हमारी कुछ साथियों ने कहा आप नियमितीकरण चाहते हो तो ये रोड़ा कहाँ अटक रहा है, और ये भी कह रहे हैं कि आप नियमों में आ रहे हो और पात्र हो, आपके 9 साल हो गए, वो भी मेरे को पता है, और जब आप विद्यार्थी मित्र लगे थे वो हमारी सरकार में लगे थे, ये भी वो स्वीकार कर रहे हैं। और बार बार कह रहे हैं कि आप लोगों का लंबा आंदोलन चला, आप लोगों के जब से आप लगे हो हमारे कार्यकाल में लगे हो, ये भी बात ये स्वीकार कर रहे हैं। तो अब हम बार बार कह रहे हैं कि जब ये सब चीज़ें अनुकूल है, सब कुछ है, तो उसके उपरांत भी हमारे साथ में ये कुठाराघात क्यों? जब शिक्षा मंत्री जी मान रहे हैं कि आप योग्य हो, हमने जो नियम बनाए हैं उसमें आप आ रहे हो, सब कुछ है, और कई मंत्री जी उनसे भी हम मिले थे तो मंत्रियों ने भी ये माना है, जब हम जालोर सर्किट हाउस में मिले थे उन्होंने माना कि भाई विद्यार्थी मित्रों का संघर्ष हमने देखा, विद्यार्थी मित्रों का जलवा हमने देखा, और वो बहुत लंबे समय से लगे हुए हैं, हमें पूरी कहानी पता है। जब ये मंत्री लोग भी इस प्रकार से मान रहे हैं कि भाई आप लोगों का बहुत संघर्ष है, आप लोग नियमों में आ रहे हो, सब कुछ है, अगर ये चीज़ें सब कुछ हमारे पक्ष में है तो हमारे साथ में धोखा ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? ये धोखा क्यों हो रहा है? ये एक सोचने के लिए 24,000 को मजबूर कर रहा है। जब हम 2008 से लगे, कई 2006 से लगे, कोई 7 से लगे, 16 साल हमने दिए हैं हमारी ज़िंदगी के, हमारी जवानी इस संघर्ष में लुटाई है, इस संविदा की नौकरी में लुटाई है, जब स्कूलों के ताले नहीं खुल रहे थे। ऐसी स्थिति में हमने स्कूलों के पूरी स्कूल मेंटेन की, गांव ढाणियों में गए, इन लोगों के पास में टीचर नहीं थे, भर्तियाँ की हुई नहीं थी, तो ऐसी स्थिति में हमने हर गांव और ढाणी में इन स्कूलों का संचालन किया, पूरी स्कूल की व्यवस्था हम देखते थे। और आज जब इन लोगों ने नियम बना दिए, पूरे नियम हम फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे साथ में ये धोखा क्यों हो रहा है? ये सरकार के मंत्री मान रहे हैं कि भाई हम आपका काम करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि भाई आप काम करना चाहते हो तो दिक्कत कहाँ आ रही है? कहाँ दिक्कत आ रही है? जब आप मान ही रहे हो कि आप योग्य हो, सब कुछ हो, सब मापदंड खरे उतर रहे हो, सब पैराइटी में आप आ रहे हो, तो ये कहाँ दिक्कत आ रही है? ये 24,000 आदमी मंथन कर रहा है, विचार कर रहे हैं। ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो आपकी मानसिकता से ऊपर जा रही है? हम सभी 24,000 लोग एक कीक करते हुए विमूढ़ स्थिति में है। आज 50 दिन से ठिठुरन भरी ज़िंदगी में 24,000 लोग जी रहे हैं। उनको पता नहीं है कि हमारे भविष्य के साथ में इस प्रकार के खिलवाड़ क्यों हो रहे हैं, जबकि हम लगातार मंत्री, जब इनकी सरकारें बननी होती है उससे पहले हमसे ये वादा करते हैं कि इन संविदा शिक्षकों के साथ हम न्याय करेंगे। आते ही 100 दिनों में 100 दिन भी निकल गए, और आपने वादा किया था, संकल्प पत्र में खुला लिखा था कि जल्द आते ही 100 दिन की कार्य योजना में आपको लेके आपको नियमित करेंगे। जबकि हम उन्होंने जो मापदंड बनाए उस मापदंड की पैराइटी में हम आ रहे हैं, उसके बावजूद ये धोखा क्यों हो रहा है? आज 24,000 लोग बड़े विचलित स्थिति में हैं, वो सोच रहे हैं, लेकिन हमें हमारे खुद पर बहुत भरोसा है कि हम न्याय होके रहेगा।
अब ये न्याय की लड़ाई है। जब किसी मापदंड और आपने पेरा बना ही दिया है तो उस पेरा में हम आ रहे हैं ना। आप जब कई लोगों की वित्तीय वर्ष नहीं लगा के उनकी पोस्ट स्वीकृत कर रहे हो, जबकि हमारे तो आप वित्तीय वर्ष लगा लो तो भी हम तो उसमें आ रहे हैं, फिर इतना अन्याय क्यों? इस अन्याय के खिलाफ आज राजस्थान का 24,000 पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक सड़कों पर हैं और सरकार से बार बार विनती कर रहे हैं कि आप हमारे साथ न्याय करो। जब आप किसी को 9 साल पर नियमित कर रहे हो तो हमारे साथ में ये अन्याय क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि आप तो हमें कह रहे थे कि भाई आपको हम आते ही नियमित करेंगे। अरे उसकी जगह तो छोड़ो, हम नियमों में आ रहे हैं, मंत्री जी मान रहे हैं, भजनलाल जी शर्मा साहब मान रहे हैं, सीएम सर खुद कह रहे हैं कि भाई आपके साथ में गलत हो रहा है। सीएम साहब खुद ये अगर विचार कर रहे हैं तो हम सोचने के लिए मजबूर है कि ये दिक्कत कहाँ से आ रही है। और हमें सीएम साहब पर बहुत भरोसा है कि हमारे साथ में बहुत बड़ा जल्द न्याय करेंगे इन 24,000 परिवारों के साथ में। जय हिंद, जय संघर्ष।